क्योंकि मेरा क्या था, मैंने जेई दे दिया था। क्योंकि मैंने सबसे यही सुना था कि जेई के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा। क्योंकि अपन क्या है ना, एक ही रेस में दौड़ते रहते हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। तो सब यही कह रहे थे कि आईआईटी कर लिया तो बेस्ट है। तो मैंने भी उसमें आईआईटी का एग्जाम दे दिया। तो जेई में सच्ची में मैं रिजल्ट चाहे तो शो कर दूंगा, 3.07 परसेंटाइल आई थी पहली बार। पैशन नहीं बदला, रास्ते बदल गए। तब क्या हुआ, फिर ड्रॉप ले लिया। तो मम्मी ने बोला कि बीटेक, जो तेरे को सब ताने मार रहे हैं उसका जवाब देना है। मेरे बैकलॉग बहुत थे। मैं घर आया तो मैंने मतलब रोने की हालत में था। उस दिन तो मैं जेई की प्रिपरेशन छोड़ने ही वाला था। बोल दिया था कि घर पे कि फर्स्ट ईयर में जाऊंगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा और घर पे एक गाड़ी खड़ी होगी। क्योंकि मैंने अमन रतनवाल सर हैं, उनकी वीडियोस देख ली थी। एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है सूरज मिश्रा। तो लेट्स सूरज, एक बार आपके इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। So hello guys, my name is Suraj Mishra and I am currently in a MSc third year. बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड एमएससी है। बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट माय फैमिली, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली विद माय फैमिली। तो गाइस, अभी सूरज का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो मैथ्स पढ़ाता है एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट मैथ्स। तो सूरज, आप बता सकते हैं आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट कैसे आया और टीचिंग में आपको इंटरेस्ट कैसे आया? यार एक्चुअली था क्या ना, मतलब चाइल्डहुड से ही मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट को डेवलप होते होते और टीचर्स ऐसे मिले ना, एक्चुअली टीचर्स मेरा, मैं बताऊं तो चाइल्डहुड से ही मेरा गाइडेंस बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स में। बेसिकली टीचर्स की वजह से हूँ आज जो भी हूँ, ठीक है। तो और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मज़ा आ रहा है मैथमेटिक्स करने में, तो बना रहे हैं। और सोचा फिर जेई वाली बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, जेई में कुछ कंटेंट बना सकते हैं। तो जेई के लिए फिर बनाना शुरू कर दिया। और यूट्यूब चैनल का नेम बता देना लास्ट में, ताकि थोड़ा प्रमोशन हो जाए। अच्छा बोल दूँ, मैथमेटिकल पॉइंट एनआईटीएन करके है, ठीक है। यूट्यूब पे और टीचिंग में अभी आगे क्या प्लान है आप? कि यूट्यूब पे जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से हम, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज बनाई, फिर लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज बनाई, फिर इंटीग्रेशन की मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस डाली थी बहुत सारी। तो उस पर ठीक है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट मेरी कंसिस्टेंटली मेरा हार्डवर्क उस पर एवरेजली सही है, ठीक है मतलब। और साइड बाय साइड मेरा बहुत सारा जेई के क्वेश्चंस मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आता है उसमें करने में। तो इंटरेस्टेड है मेरा मैथमेटिक्स में, शुरुआत से ही बहुत इंटरेस्ट है। कि जेई जर्नी कैसी रही और कैसे स्टार्ट हुआ सब ये जेई जर्नी आपकी? तो यार स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक नॉर्मल सा, मतलब नॉर्मल सा तो नहीं, मतलब एवरेज से तो ऊपर ही था। क्लास के टॉपर्स में ही एक बच्चा आता है 11th क्लास में, उसे कुछ नहीं पता होता जेई का। 12th में भी आता है, ठीक है। शुड आई रिमूव दिस? तो होता क्या है ना, मतलब फिर 12th में आया, तो फिर 12th में क्या हुआ ना, कुछ कहीं से सुना जेई का नाम, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब क्या यार जेई वेई करेंगे। तो अपना नॉर्मल सी कॉलेज स्कूल लाइफ एंजॉय करते हैं। तो स्कूल में बोर्ड्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को जेई का कोई इंटरेस्ट था नहीं। और हमारे टीचर्स भी कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं, तो सारा बोर्ड का ही पढ़ाते थे, सीबीएसई बोर्ड का मटेरियल। तो मेरा जेई का कुछ ऐसा था नहीं स्टार्टिंग से। फिर क्या हुआ, जब 12th का जब लास्ट परसेंटेज आने चालू है ना, तो पता चला कि कोविड का टाइम आ गया था अपने बैच के टाइम पे। तो क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। क्योंकि मेरा क्या था, मैंने जेई दे दिया था। क्योंकि मैंने सबसे यही सुना था कि जेई के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, मतलब ऐसा मैंने उस टाइम पे सुना सबसे। क्योंकि अपन क्या है ना, एक ही रेस में दौड़ते रहते हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। तो सब यही कह रहे थे कि आईआईटी कर लिया तो बेस्ट है। तो मैंने भी उसमें आईआईटी का एग्जाम दे दिया। तो जेई में सच्ची में मैं रिजल्ट चाहे तो शो कर दूंगा, 3.07 परसेंटाइल आई थी पहली बार में। सच्चा है ये, ठीक है। 2021 फैब शिफ्ट का एग्जाम था, मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। तो मेरी 3 परसेंटाइल आई थी, मतलब 3.09 या 07 ऐसी कुछ परसेंटाइल थी ओवरऑल। क्यों? क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था और मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया था। तो मेरी बेसिकली नेगेटिव मार्किंग पूरी हो गई थी, ठीक है, ऐसा था। और ठीक ठाक थी, मतलब पहली बारी में तो मैंने पूरा ही बेड़ा ही गर्क कर दिया, ठीक है। फिर अगला शिफ्ट आया 49 परसेंटाइल, क्योंकि उस बार 4 बार आई थिंक एग्जाम हुए थे 2021 में, आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे हमें ज़्यादा चांसेस मिले थे एग्जाम देने के। तो क्या हुआ था, मैंने 4 बार एग्जाम थे, मैंने 3 बार एग्जाम दिए थे।
सो आई रिमेम्बर दैट मेरे पहली बारी में 3.07, सेकेंड टाइम मेरा 49 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थी, थर्ड टाइम मेरी 65 कुछ परसेंटाइल थी। ठीक है, तो मतलब मेरे दोस्त उस वक्त, मेरे दोस्तों ने कुछ मतलब मेरे कुछ बहुत ज़्यादा नज़दीक के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था कि तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसा बोला था कि तेरा कुछ भी नहीं होगा। और फिर मेरा क्या था, क्योंकि मुझे मेरा जेई में इंटरेस्ट था नहीं, तो मुझे लेना था मेरा जो फेवरेट कॉलेज, मेरा जो वहाँ पे टारगेट था 12th क्लास में, ये मैं बता दूं, मेरा कॉलेज था, आप लोगों ने शायद सुना हो, हंसराज कॉलेज है दिल्ली में, जिससे शाहरुख खान जो है हमारे चहीते एक्टर, वो भी पढ़े हैं। तो वहाँ पे मेरे को बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स लेना था, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा मैं बीएससी करके नॉर्मल जो टीचिंग है उसमें चला जाऊँ। पैशन नहीं बदला, रास्ते बदल गए। तब क्या हुआ, फिर ड्रॉप ले लिया। तो मम्मी ने बोला कि बीटेक, जो तेरे को सब ताने मार रहे हैं उसका जवाब देना है। फिर क्या किया, मैंने पूरे साल ड्रॉप लिया। फिर मैंने पीडब्ल्यू का एक बैच आया था ऑनलाइन, 4000 का था पूरे ईयर का, प्रयास बैच करके सब्सक्रिप्शन ले लिया उसका, 4000 का पूरे साल का बैच था। मैंने उससे कंटिन्यू किया, बहुत कुछ सीखा। और मैंने ये भी सीखा कि कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। मैं जो गलतियां कर रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि बोर्ड में ना आपका चल जाता है, मतलब इधर उधर इधर उधर। जेई वगैरह एग्जाम में आपको बेसिकली अगर अच्छी परसेंटाइल लानी है तो कंसिस्टेंटली मेहनत, हार्डवर्क जरूरी है, और ज्यादा टाइम भी। ठीक है, ये 3-4 घंटे की पढ़ाई से नहीं होती है। पीडब्ल्यू पाठशाला भी उस वक्त लॉन्च हुई थी लास्ट में, जब जेई आने वाला था। तो शायद 3 मंथ्स का मैंने उसका भी पैकेज एक लिया था ऑफलाइन। तो उसमें 2 प्रोग्राम होते हैं, सी स्क्वायर दैट इज क्लासरूम प्रोग्राम, और डी स्क्वायर दैट इज डाउट एंड डायनेमिक टेस्ट। तो डायनेमिक टेस्ट में आप डाउट्स पूछ सकते हो पर्सनली जाके मेंटर से, ऐसे ही बैठ के। और और दूसरा क्या है, डायनेमिक टेस्ट में क्या होता है, आपके फॉरनाइट सैटरडे संडेज को टेस्ट होते हैं। फॉरनाइट मतलब आपका हर 14 डेज में उसका टेस्ट होता है। सो एनालाइज हो जाता है पूरा टेस्ट से। तो मैंने फिर उसका भी प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मैं टेस्ट देता था वहां पे जाके। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिलती थी, मतलब ऐसा। इंस्टा चलाना मुझे नहीं आता था, मतलब मैंने इंस्टा का सुना भी नहीं था जेई के टाइम पे अपने। तो डिस्ट्रैक्शन क्या था ये बता देता हूँ, मेरा यूट्यूब ही था, शॉर्ट्स देखना और ये सब। मतलब शॉर्ट्स भी शायद उस टाइम पे नहीं आए थे, आई थिंक शॉर्ट्स भी नहीं आए थे, यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं थे इस टाइम पे अपन ने जेई की तैयारी करी। 2021 में कर रहा था, और 2022 का एग्जाम देना था, जिससे क्वालिफाई होके अपन यहाँ बैठे हैं एनआईटी सूरत। पता है मेरा लैक पॉइंट कहाँ पे था, मैं ना कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब मैं, मेरे बैकलॉग बहुत थे। प्रयास बैच में मैं कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता था यार, गुस्सा भी आता था कि उन्होंने बोला था 1.5 आवर का लेक्चर रहेगा एक, तो 4.5 आवर हो गया, 3 लेक्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो अपना यूजुअली होता है। तो अपन का क्या था ना, 9 से 10:30, फिर आधे घंटे का ब्रेक, 11 से 12:30, फिर फिर 1 से 2:30, ऐसा कुछ करके था 2:30 तक। ठीक है, तो मेरा टोटल ऐसे था, तो मतलब 1.5 आवर और बीच में ना आधे आधे घंटे का ब्रेक भी होता था। तो लास्ट में क्या हुआ, मतलब लास्ट तक आते आते ना काफी बैकलॉग हो गया था। जब मैंने आपको बताया कि मैंने ऑफलाइन पाठशाला ज्वाइन करी, उस टाइम पे आते आते मेरा काफी बैकलॉग हो रखा था। तो पाठशाला में जो वहाँ के मेंटर्स होते हैं हमारे, तो उनसे जाके मैंने डिस्कस भी किया था पर्सनली कि सर मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो एक मेंटर थे, उनसे मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। एक मैथमेटिक्स के जो टीचर थे, अंशुमन सर, वो अंशुमन सर मेरे को मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे स्टार्टिंग से, क्योंकि वो जानते थे मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। और ऑब्वियसली मैं मैथमेटिक्स के डाउट्स उनसे पूछता था, तो अच्छे लेवल के डाउट्स होते थे। ठीक है, कर्व से रिलेटेड, तो बहुत इंजॉय करते थे वो भी, ग्राफिकल अप्रोच। तो आगे की बात क्या है, मतलब मैं, और जो वो केमिस्ट्री वाले सर थे, वो थे बिहार से। तो वो मेरे पास आते हैं एक दिन, एचओडी थे वो उसके, मतलब नोएडा सेंटर के, जिस सेंटर पे मैं जाता था। तो वो मेरे पास आए, मेरे को बोले कि मतलब क्या क्या तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बताओ। तो उन्होंने मुझे अपने कैबिन में ले गए, एचओडी कैबिन। मैं कैबिन में गया, उनसे मैंने खुद ही बोल दिया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को हेल्प कर दो। कि मेरा बैकलॉग बहुत सारा हो गया, और खासकर मेरा केमिस्ट्री में मैं बता दूं, मेरा आई थिंक, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी पूरी छुट्टी हुई थी, और ऑर्गेनिक भी छुट्टी हुई थी, मैंने फिजिकल करी थी बस। ठीक है, मैंने उनसे उस टाइम पे पूछा, मतलब उस टाइम पे कुछ ज्यादा बातें हो गई थी, तो मैंने उनसे बोल दिया बातों ही बातों में कि सर मैं 12th तक ना
सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का पढ़ रहा था। तो मुझे अब पता चला है, क्योंकि सिलेबस तो मतलब उसी की थोड़ी सी हाई लेवल चीजें आती है जेई में। तो उन्होंने मुझसे तब एक बात बोली कि जेई में तो तुम्हारा चाहे 99 परसेंटाइल आ जाए, एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता तुम्हारा जेई में भी होगा। उन्होंने भी ऐसा बोला था। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं घर आया तो मैंने मतलब रोने की हालत में था। मेरे मदर फादर, मैंने सबसे बात की, तब मेरे को लगता था कि मतलब मेरे को ऐसा उन्होंने बोल दिया उस दिन। तो उस दिन तो मैं जेई की प्रिपरेशन छोड़ने ही वाला था। फिर भी मैंने जेई की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को जो स्टार्टिंग में मैंने बताया जो 3 परसेंटाइल आए थे मेरे, उसमें मुझे बहुत ताने मिले, बहुत लोगों के। मेरे खुद के अंदर तो आग लगी गई थी एक। अब सीरियस मोड में आ जाता हूँ थोड़ा। देखो मेरे खुद के अंदर तो थोड़ा ऐसा हो ही गया था भाई, ठीक है, कि करना है, अब तो करके दिखाना है भाई कुछ, ठीक है। और वैसे भी सही बताऊं तो देखो कोई आपका साथ ऐसे देता नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी आपके करीब वाले हैं कुछ भी हैं, दोस्त यार तक नहीं देते भाई इस टाइम पे, ठीक है। मतलब मेरी जेई जर्नी में मुझे हार्डली कोई देखने आता होगा, ठीक है, स्कूल वाला दोस्त। तो ऐसा रहता है, और आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है भाई। कहते हैं ना जिंदगी का जुआ आसान नहीं होता मेरे दोस्त, मतलब ऐसा वाला हालत है, ऐसी वाली बातें हैं। और वो है कि अपने तरफ से अपने एंड से पूरी मेहनत करोगे तो होगा ही। और मेरे अंदर उस टाइम पे आग लगी थी। ऊपर से मेरी मतलब जो मेरी मम्मी जो है, उन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत मोटिवेट कर दिया था कि तू कर सकता है और तू बना है इसके लिए, ठीक है। यहाँ जो मैं आया, ऑलमोस्ट 94 परसेंटाइल है मेरी ओवरऑल। और मैं अपनी मैथमेटिक्स की परसेंटाइल बता दूं, क्यों चलते हो ना तुम, ठीक है। तो 98.97 ऐसे कुछ परसेंटाइल है मेरी मैथमेटिक्स की, 98.97, फिर से बता दूं। हाँ। और ओवरऑल 93 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, जिससे मैं जेई से यहाँ पे आया हूँ। और करेंटली मैं इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में हूँ, 3rd ईयर में। अच्छा, किसी को अगर अपनी मैथ्स स्ट्रांग करनी हो तो उन्हें क्या-क्या आप रिसोर्सेज सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे पढ़ के वो अपनी मैथ्स स्ट्रांग कर सके? खाली ये, जैसे एक मीम भी देखा था, तो उसमें मैथमेटिक्स का टीचर आपको कहता है कि बेटा देखो मैथ्स में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीजें हैं। तो कहता है सर ठीक है, आ गया समझ, हो गई मैथ्स। तो कहता है हो गई, अब बताओ ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पता नहीं क्या क्या, ब्ला ब्ला। तो वो पूछ लेता है। तो बेसिकली है क्या ना, जैसे अब छोटा सा ही एग्जांपल देता हूँ वरना बता देता हूँ। जैसे एक लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, ठीक है। अब क्यों यूज करते हैं लॉगरिथम का? लॉगरिथम का बेसिकली यूज बता देता हूँ मैं इस पॉडकास्ट में, क्या होता है थोड़ा तुम्हें पढ़ा भी देता हूँ आज, ठीक है। तो हाँ, तो लॉगरिथम का यूज इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है ना कहीं कहीं, जैसे अपन वो पढ़ते हैं फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, या वेरिएबल टू दी पावर फंक्शन, फंक्शन टू दी पावर वेरिएबल, ये 4-5 फॉर्मेट्स हैं उसके। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करके चैप्टर है, 5th चैप्टर, 12th क्लास की एनसीईआरटी में मुझे याद है। तो उसमें है लॉगरिथम का यूज क्यों करते हैं। वहां पे एक एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। बेसिकली अगर सिंपल सा यूज बताऊं तो लॉग का यूज इसलिए है क्योंकि आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। जैसे अगर लॉग लगा के डिफरेंशिएशन करते हो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल वो टर्म में, तो बहुत ईजी हो जाता है वो। इसलिए आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ईजी कर देता है। और कई बार तो हम भी ये सोचते थे कि भाई लॉग क्यों आ गया। 12th क्लास में बच्चे लॉग से डरते हैं, पहली बार देखते हैं तो भाई लॉग क्यों है। तो लॉग इसलिए नहीं आया, लॉग तो अपनी हेल्प के लिए आया भाई, ठीक है। लिए बुक्स अगर अच्छे लेवल पे चाहिए तो एमसी ग्रॉ ही एक आती है, आई थिंक वो अच्छी है। और अच्छे लेवल पे चाहिए क्योंकि हाँ, एरा गैरा मत समझना भाई, मैथमेटिक्स अच्छे लेवल का है तो बता देता हूँ। एक और बुक है ब्लैक बुक करके आती है, सुना होगा। तो ब्लैक बुक अच्छी है मैथमेटिक्स के लिए। और अपना एरिहंत वगैरह का भी ठीक है। और मैंने एमसी ग्रॉ ही जो मैंने बताई टीएमएच, उसके कुछ पार्ट्स पढ़े। और बेसिकली मेरा मॉड्यूल्स पे था, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल मैंने तो किया था। कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मर्जी है आपकी, ठीक है। कैसा लगा रिव्यू दे दे पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स का देखो मैं तो कहूंगा मेरे लिए वो बेस्ट थी, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। पर्सनल मेरा रिव्यू लोगे, मेरे लिए बेस्ट। मैं कहूंगा मेरी एमसी ग्रोहिल का जो मैं कॉन्सेप्ट मैं उसको टच करूंगा ना, एमसी ग्रोहिल को, उससे पहले मैंने वो पढ़ ली, तो मेरे को बहुत इजी लग रहा था। क्योंकि मॉड्यूल में क्या है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा चलेगा ना, थोड़ा डिटेल में। उसमें क्या है, आपके 4 वो सेक्शंस होते हैं,
हर हर वो क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर, लेसन, हर चैप्टर के 4 उसके होते हैं वो, मतलब फर्स्ट सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसा। तो सेक्शन 4 में वो प्रीवियस ईयर ऑफ जेई मेंस और जेई एडवांस देते हैं, और जेई मेंस के स्टार्टिंग में होंगे, फिर जेई एडवांस के बाद में। ये सेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ। तो 1 2 3 में क्या है, 1 में होंगे सबसे इजी लेवल के क्वेश्चन, मीडियम सेक्शन 2, थोड़े से टफेस्ट सेक्शन 3। और जो टफेस्ट से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं, हाँ, एक चीज और बता दूं भाई, एग्जाम में हार्ड नहीं आते क्वेश्चन, आते हैं हर तरीके के। ओवरऑल पेपर जो होता है ना, मैनेज और क्या उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड पेपर रहता है, ध्यान रखना, जेई मेंस का भी। तो अगर कोई ये सोचता है ना कि टफ आता है, नहीं भाई, एडवांस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई कई जो मतलब हाँ ट्रिकी आते हैं, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को क्रैक करने का तरीका तो भाई अगर पता होगा ना, तो मतलब टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन सारे, जो टफ होते हैं उन्हें छोड़ना होता है। अच्छा, एक बात तूने कही थी स्टार्टिंग में कि है ना, कि जो भी जेई वाले बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। जैसे अगर तूने साइंस लिया आज, तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तेरे को जेई करना पड़ेगा। तो देखो क्या लगता है ये बात कितनी सच है? अपने पास जेई करने के अलावा और कोई ऑप्शन है, या फिर अपन कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से कि 10 लाख बच्चे हर साल जेई का एग्जाम देते हैं, सबका तो क्लियर नहीं हो सकता जेई। मान ले तेरा क्लियर होगा, 10% बच्चों का मान ले क्लियर हो गया, तो बाकी अपन जो है वो शायद 6% अब, मतलब 100% अगर जेई की जनता मान ले, तो अपन हम दोनों जो बैठे हैं अपन 6% और टॉप 6% में आते हैं। तो अब आप कह रहे हो 94% का क्या, भाई 94% ऐसा नहीं है, मायूस मत होए। और अभी तो भाई कोटा से बहुत सारी न्यूज भी आ रही है भाई, तो भाई उसकी तो मतलब देखो, फैमिली प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें होती है, पर इन चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब ऐसा है, बुरा तो लगता है भाई, अपन ने एग्जाम के लिए तैयार किया और नहीं हुआ, लेकिन यार ऑप्शंस बहुत है भाई, ऐसा नहीं है कि जिंदगी का। और ये मुझे पता है, अब ये पॉडकास्ट देखे सब यही बोलेंगे, कमेंट भी यही आएंगे कि भाई घिसे पिटे डायलॉग मार रहा है हर वीडियो के। तो भाई देखो, डायलॉग नहीं है, ये सच ही है, क्योंकि एक चीज नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जेई के रास्ते पे जर्नी में नहीं गए, तो एक ये रेट रेस ही है। जैसे एसएससी के बारे में सुना होगा, यूपीएससी के बारे में सुना होगा, यूपीएससी का रेट अपने से कम है, आईआईटी से कम रेट सिलेक्शन रेट है। सीए सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भाई फाउंडेशन एग्जाम होता है, उसका क्या क्या होता है, उसमें उसमें और कम है भाई रेट, सक्सेस रेट उसमें और कम है। तो ऐसा नहीं है कि जेई होगा तो ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जेई होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है भाई, और कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब आप बोलोगे अगर जैसे किसी को मैं पसंद आया हूँ, मतलब ऐसे पसंद नहीं पसंद नहीं मतलब, जैसे कोई अगर मुझे, वैसे तो भाई नहीं बनाना, अगर मेरे से कोई इंस्पायर हो गया तो मैं उसके लिए बता देता हूँ भाई, अगर तुम मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, सिर्फ इतना कर लो, तो मैं बता देता हूँ भाई, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क पूरा ऐसा नहीं कि 24 घंटे लगे हुए, और भाई जो 17 घंटे पढ़ते हैं ना, मैं तो वैसा नहीं था भाई, तो बता दूं मेरे हिसाब से वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। कितने घंटे? मेरा देखो यार, क्योंकि मैंने आपको बताया 11th 12th में मैंने सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा था, तो मेरे को ज्यादा जरूरत थी पढ़ने की, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता था। अच्छा अच्छा, मैं हूं नहीं ज्यादा पढ़ने वाला, मैं बता दूं आपको पता है। अपन साथ ही रहते हैं तो इसको मेरी सारी बातें पता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता दूं, मेरा एवरेज 8 9 चलता था क्लास मिला के, 4.5 घंटे की क्लास, मतलब 4.5, और बाकी आप लगा लो 9 आर के आसपास में, मतलब 8 9 तो रहता था यार, क्योंकि इतना जरूरी है भाई। और एंड टाइम पे मेरा 12 13 भी गया। हाँ, और ऐसा मैंने आपको बताया, एक चीज ध्यान रखना, फिर गलती ना कर लो, पूरा सुनना। ये जो 8 9 आर मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे गैप्स हुए हैं, मतलब बीच में 1.5 महीने तो मैं, मतलब मेरे ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ हो गई थी, उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत परेशान हो गया, या कुछ चीजें हो गई थी, पर्सनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ थे। तो उसमें मैंने 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ्स नहीं बोलूंगा, 20 डेज के आसपास का मेरा गैप हो गया था उससे। तो मतलब 20 डेज आप मान के चलो, मैं आज मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 4 दिन में छोड़ दिया, ऐसे ऐसे भाई पूरा छोड़ देता 20 डेज, तो फिर गोल हो जाओगे। एक चीज बता दूं भाई, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, मैं यही स्टार्टिंग में इसलिए बोला था, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना भाई, तो वो ठीक रहेगा। तो क्या है,
4 दिन मैं बोलूंगा, 4 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो ना, उसको रिवाइज कर लो एटलीस्ट। मेरा वो जो 1.5 मंथ्स अराउंड था, शायद 1 महीने के आसपास होगा। तो वो जो 1 महीने थे ना भाई जेई के गैप के बीच में, पहली बात तो मेरी प्रिपरेशन का टोटल फेज बता देता हूँ, 9 मंथ्स के आसपास था, 8 या 9 मंथ्स, ठीक है, इतना ही था मेरा। उसी में मैंने पूरा जेई क्रैक किया है, ठीक है। और लेवल मैंने बहुत नीचे से उठाया, मतलब 3 परसेंटाइल समझ रहे हो तुम, 3 to 94 परसेंटाइल, ठीक है। भाई लगा देना यही, 3 to 94 जर्नी ठीक है, ठीक है भाई। 94 इतने अच्छे नहीं है भाई, मानता हूँ अच्छे नहीं है, बट ठीक है। मैथमेटिक्स की बता दी ना तुम्हें, ये पार्ट कट कर देना। ठीक है गाइस, डिमोटिवेट नहीं होना, जैसे भी है हाँ पढ़ते रहो। हाँ। ठीक है। डिमोटिवेट हो जाते हैं काफी लोग कि भाई जेई एक ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस फेस के से बाहर निकलना चाहिए कि अच्छा तू तो है ही अभी उसमें। डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता। अब यार ये दुख छोटे मोटे होंगे ही, ठीक है। कई जगह भाई ऐसा भी होता होगा कि तुम्हें ना, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, लाइट भी नहीं आती होगी कईयों के, कोई गांव में प्रिपरेशन कर रहा होगा, किसी गांव में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंची हो, क्योंकि भाई मैं भी स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से था, अभी हिंदी में बात करता हूँ। भाई हो सकता है कई गाँवों में बिजली ना लगी हो अभी तक, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तो वैसा भी हाल होता है भाई। और मतलब मैं बहुत ग्राउंड फेज वाला बंदा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती है भाई, दुखड़े तो हर जगह आएंगे, और प्रिपरेशन में तो बहुत सारी चीजें आती है। अगर एक बात बताओ, ये जेई अगर जो क्रैक हो रहे हैं, 4 पर मैंने बताया, हम 6% में, हम भी 6% में, पता ही क्यों है? क्योंकि अपन ने भी भाई कुछ तो किया होगा बाकियों से अलग। अपन वो 94% के जैसे हो जाते तो फिर अपन का भी नहीं होता। और 94 मतलब समझ रहे हो भाई, 94% ज्यादा है या 6% ज्यादा है? 94% ज्यादा है। तो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं बताता हूँ भाई, प्रोकास्टिनेशन सुना होगा, अवॉइड करते हैं चीजों को, ठीक है। तो भाई अवॉइड करोगे तो कैसे चलेगा यार? तुम प्रिपरेशन में लगे हो, फिर कह रहे हो नहीं भाई अभी पबजी खेल लेता हूँ, रात में 9:30 से 1:30 में कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। नहीं जैसे तेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में, ठीक है, हम्म। तो तूने पढ़ लिया। अब किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो जबरदस्ती पढ़े जा रहा है, वो कैसे ओवरकम करे उस सिचुएशन को? नहीं तो फिर अपने पेरेंट्स को समझाओ भाई, कि पेरेंट्स को समझाओ कि रास्ता गलत है। क्योंकि अपन लोग भी यहाँ पे अभी तो पॉडकास्ट में है, लेकिन अपन भी बात करते हैं आपस में, तो अपन को भी पता है कि भाई यहाँ पे भी हमारे साथ भी कई सारे बंदे आए हुए हैं, तो भाई ऐसा होता है। अपने साथ भी बहुत सारे बंदे आए हुए हैं, कहते हैं भाई हमारा मन ही नहीं लग रहा। क्या सोच के आए थे, क्या कर रहे हैं? करना कुछ और था भाई, इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग में, फिर किसी का इंटरेस्ट किसी और चीजों में, मतलब लाइटिंग में इंटरेस्ट है, मूवीज में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, भाई कुछ और ही कर रहे हैं आगे। यहाँ से भी रास्ते खुलते हैं, क्लब्स वगैरह हैं, एनआईटी में आओगे बहुत सारे क्लब्स हैं, चिल है। इतना भी चिल नहीं है, अभी पढ़ाई करो। तो मतलब ऐसा है कि एक भाई बार जेई समझाओ। जेई क्लियर कर लोगे फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे आके, अपॉर्चुनिटी, हाँ, जेई अपने आप को क्लियर कर लो। एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ हाँ, के। जेई क्लियर कर लोगे तो आईआईटी, देखो यही बेनिफिट है, मैं बताता हूँ। अगर आप अभी थोड़ा जबरदस्ती कर भी रहे हो, अगर आपका आईआईटी जेई क्लियर हो गया, तो भाई एनआईटी आईआईटी में आओगे तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई आगे के लिए। जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये प्रूफ करके क्या होगा, मतलब अगर मदर फादर भी बहुत जिद कर रहे हैं आईआईटी का, तो आईआईटी करके भी क्या होगा? आप आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कि डेफिनेटली फिक्स है। आईआईटी एनआईटी में, बाकी कॉलेजेस का नहीं बोल सकते, फिर आपको खुद से उसमें भी एफर्ट मारने पड़ेंगे। बल्कि ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि मतलब अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। पहली चीज आपको सिखाएगा भाई दिन में 10 घंटे काम कैसे किया जाता है, ठीक है। हर कोई किसी की बस की नहीं होती। आप नॉर्मल सा लगाओ, मेरे स्कूल में सरकारी टीचर्स भी होंगे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, भाई साफ साफ बोलूंगा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में भाई टीचर्स नहीं करते होंगे इतना काम। और अपने आगे प्रोफेसर्स को देखो, हमारे यहाँ के करते हैं भाई डेडिकेटली। सब नहीं करते हैं बट मैक्सिमम करते हैं। अच्छा, कॉलेज आने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी तेरी कि कॉलेज में आके ये करेंगे वो करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन कितनी हद तक फुलफिल हुई तेरी यहाँ पर आके? का एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ भाई, परसेंटेज में बताऊँ, 25% पूरी हुई भाई। अब ये मेरा थोड़ा, हाँ ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है। क्यों पूरी नहीं हुई ये बताता हूँ। स्टार्टिंग में तो एक था कि यार आके ना मेरा, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जेई जर्नी में, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं थी, मतलब अपन सारे वैसे ही आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सब ऐसे हैं, मतलब हम लोग तो वैसे ही फैमिली से आते हैं
क्योंकि आप लोग भी देख के रिलेट कर रहे होगे। तो अपन का ऐसा था, तो मैंने बोल दिया था कि घर पे कि फर्स्ट ईयर में जाऊंगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा और घर पे एक गाड़ी खड़ी होगी। क्योंकि मैंने अमन दत्तरवाल सर हैं, उनकी वीडियोस देख ली थी और मैं बहुत मोटिवेट हो गया था उस टाइम पे कि यार स्टॉक मार्केट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में जाके, क्या क्या नहीं कर सकते भाई। ट्रेडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मैं सोचा ट्रेडिंग सीखूंगा, ये करूंगा। सेमेस्टर ही ऐसा खिंच गया, कुछ मन नहीं करता था फिर करने का। और कॉलेज में आओगे तो भाई करते हैं, बंदे करते हैं। बट मेरा, मैं बता दिया मैंने कि मेरा 25% ही फुलफिल हुआ, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ईयर में इतनी इनकम जनरेट करनी थी। मैंने सोच लिया था अमन दत्तरवाल सर जो हैं, वो भैया जो हैं, हाँ 1 करोड़ तो मिलियन मेरा वही था। तो अपना तो तू जानता है, मेरे ख्याल से 7 मंथ्स में अपने दो फर्स्ट ईयर हो गया अपना, 7 मंथ, 7 to 8 मंथ में अपना फर्स्ट ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में तो कितना मतलब बहुत बिजी शेड्यूल था, तो इस वजह से भी नहीं किया। फिर सेकंड ईयर में प्रोकास्टिनेशन मैंने बताया, अपन भी करते हैं भाई, टिप्स दे रहे हैं लेकिन करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे, अब ये देखो, जिस टाइम पे अपन नहीं करते थे, थोड़ा सा करते थे बट कम करते थे, उस वक्त हार्ड वर्क किया तो उसका उसका जो बेनिफिट है, कहते हैं ना कर्मों का फल, वो कर्मों का फल मिल रहा है। अच्छी जगह बैठे हैं, इतनी अच्छी जगह नहीं बट अच्छी जगह, ठीक ठाक जगह बैठे हैं, ठीक है। तो और अच्छी मेहनत करते तो और अच्छी जगह बैठते भाई, सीधी सी बात है। मैं पूछता हूँ आपके दुनानी भाई, एक बात बता, तू ये कॉलेज में आया, मतलब तू क्या एक्सपेक्ट करता है हमारे कॉलेज से कि क्या हो, मतलब कैसा हो बच्चों के लिए, कैसा रहेगा बच्चों के लिए जो आ रहे हैं, पहले उन बच्चों के लिए, फिर जो यहाँ पे हैं उन बच्चों के लिए कैसा रहे लाइफ। मतलब जो आ रहे हैं उनके लिए उन्हें उन्हें क्या करना चाहिए, और जो यहाँ पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अपन ने बोला ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन वो पहले से ही मान के चले भाई, वो तो नहीं होगा। क्योंकि भाई कई बार ये लगता है इनको कि हवाएं चलेंगी, फूल उड़ेंगे भाई, दुपट्टा आएगा सर पे, वैसा नहीं ऐसा होता कुछ भाई। नहीं होगा भाई। नहीं होता भाई। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो हम तो तरस गए हैं, खैर क्या बोले, ये काट देता यहाँ पर आके मतलब नहीं होता वैसा जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ पर आके भी लाइक पढ़ना पड़ता है एंड काफी हार्ड शेड्यूल होता है एंड काफी मतलब हेक्टिक। अ, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर आकर। बाकी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कॉलेज में आके। क्लब्स वगैरह में जाओ, नई नई चीज़ें ट्राई करो और जो भी करने का मन है ना सब कर डालो कॉलेज में। ऐसा रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कॉलेज में आके कि ये ट्राई नहीं करा। तो तुम्हारा भी जो भी मन है जेई के टाइम पे करने का, भाई ये करना है वो करना है, सब एक बार लिख लो और अभी जेई पे फोकस कर लो एक बार। एंड उसके बाद जब कॉलेज में आते हो सब एक एक करके सब ट्राई कर लेना। एंड उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी साथ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक कॉलेज में आके क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी और क्या क्या चीज़ें सीखी है कॉलेज में आकर? स्कूल में मैं बता दूं, मेरा कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट था नहीं। कंप्यूटर क्लास में ले जाते थे, 3 3 बच्चे एक कंप्यूटर पे बैठे हैं, कंप्यूटर की पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जैसे यहाँ पे अपन को लैब्स अवेलेबल कोडिंग के लिए, तो वैसा अवेलेबल नहीं था। स्टार्टिंग में आके सी प्रोग्रामिंग बेसिक सीखा, फिर लूप सीखे, फंक्शन, इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सीखी थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी, इंटरेस्ट आया थोड़ा बहुत, और पूरा इंटरेस्ट नहीं आया भाई, ठीक है, बेसिक। और बाकी जो एक्सप्लोर किया वो क्लब वगैरह, थोड़ा टीचिंग क्लब जो है एक निर्वाणा क्लब है अपने यहाँ का, वो बेस्ट क्लब है, उसमें गया, पढ़ाया कुछ दिन। फिर अभी तो ऑफलाइन कोचिंग भी एक ज्वाइन करी। बाकी बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एक्सप्लोर ज़्यादा कुछ किया नहीं, सही बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा क्लब व्लब में अपन गए नहीं ऐसे एक्सप्लोर करने। जाना चाहिए था बट रह गया, अब तो थर्ड ईयर आ गया। अच्छा, जैसे तेरे को पता है तेरा इंटरेस्ट है ना मैथमेटिक्स में और टीचिंग में, तेरे को उसके अंदर आगे जाना है। बाकी कुछ लोगों को पता नहीं होता उनको आगे क्या करना है, तो वो चीज़ कैसे फाइंड करें? मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए, तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए हर जगह जाके। एंड उसके बाद तुम्हें देखना चाहिए कि हाँ इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें ज़्यादा आगे फ्यूचर है। तो तेरे हिसाब से वो क्या मेथड रहेगा जिससे वो अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सके हाँ, लोग? ये ठीक तरीका है कि हर चीज में जाके एक्सप्लोर कर लो। और दूसरा तरीका, और दूसरी चीज मैं और बता देता हूँ। जैसे मेरा मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट मैंने कैसे बोला, मैंने बताया स्टार्टिंग से मेरे टीचर्स वैसे थे, मेरे मेंटर्स वैसे थे, स्टार्टिंग से मुझे मतलब ऐसी गाइडेंस मिलती गई ना मैथमेटिक्स में, वो सिमेट्रिक पैटर्न पकड़ना मुझे आ गया। तो वो पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। ये मत सोचो ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली तो मैथमेटिक्स आ गई, ऐसा भी नहीं, ठीक है। पैटर्न और सिमेट्रिसिटी वैसी चीजें पकड़ना आना चाहिए, लॉजिक ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो वैसा रहता है कि स्टार्टिंग से जिस चीज में, अब कईयों को
जैसे खेलते आते हैं कोई एक स्पोर्ट, कोई कोई उसी में फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल पे भी चला जाता है, तो ऐसे भी होता है। हाँ, अगर मोस्ट ऑफ द जनता ऐसी होती है जैसे मैंने बताया वो 94% वाली भीड़, वो ऐसी होती है कि भाई कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं है भाई क्या इंटरेस्ट है, तो वैसे भाई एक्सप्लोर कर सकते हो हर चीज़ को। एक चीज़ और बता दूं भाई, स्टूडेंट हो गए ना, उससे बेइज्जती से मत डरना, ठीक है? बेइज्जती होती है, क्लबों में जाएंगे सीनियर बोल अबे क्या कर रहा है, सीनियर बोल देंगे भाई क्या कर रहा है यार तू, कुछ तो तेरे को आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अपना मजाक उड़वा लो वो चलेगा भाई। आगे पैशन मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आपकी, ठीक है? उसके लिए थोड़ा मजाक उड़वाना पड़ेगा, और ऐसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही है भाई, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। एंड चीज पूछता हूँ, तुझे पता है प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो भाई ये सही बता दिया, पॉडकास्ट अपना मतलब सक्सेस हुआ पॉडकास्ट। मैथ्स आती है मेरे को। आती है, आती है। चल भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगली वीडियो में मिलते हैं।